रहीम। मैं तारिक सरान इनॉन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, सोलर स्ट्रक्चर। तो इसमें थोड़ा सा हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह का स्ट्रक्चर हमें अपनी छत पर लगाना चाहिए और स्ट्रक्चर को चूज करते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मद्देनजर रखनी चाहिए कि हम किस तरह के स्ट्रक्चर को अपनी छत पर लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हमारी छत जो है वो इस काबिल है कि हम उसके ऊपर इतना वजन डाल सकें कि जितने हम सोलर पैनल लगाना चाह रहे हैं। तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन पहले कर लेना ज्यादा बेहतर है। अब हमारी अगर छत इस काबिल है कि उसके ऊपर सोलर पैनल का वजन डाला जा सकता है, तो अब उसमें हम स्ट्रक्चर टाइप डिसाइड करेंगे कि उसके ऊपर किस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को यूज किया जाएगा। अब उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास स्पेस की क्या सूरत हाल है, स्पेस कितनी है, शेडो कितना आता है, और थर्ड ये कि हमें वो छत बाद में इस्तेमाल किस सूरत हाल से करनी है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें स्ट्रक्चर टाइप यूज करनी है। अब स्ट्रक्चर्स किस किस्म के आते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। L2 स्ट्रक्चर्स में हमारे पास गैल्वेनाइज में ज्यादातर स्ट्रक्चर आता है और एल्यूमिनियम में स्ट्रक्चर मिलता है, और गैल्वेनाइज में ही हम इसको L2, L3, L4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम अपलिफ्ट स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं, जहां पर हमें कम स्पेस में ज्यादा पैनल्स लगाने हो तो वो अपलिफ्ट स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है। या फिर कुछ ऐसी जगह है जहां पर क्लाइंट कहता है कि यार हमने नीचे ना वॉक भी करनी है, मतलब हमें ये छत खुली चाहिए, तो वहां पर भी फिर हम अपलिफ्ट स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं। अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो फिर हम L2 स्ट्रक्चर को लगा लेंगे ताकि हमारी कॉस्ट भी इफेक्टिव रहे। तो अब हम जाते हैं अपलिफ्ट स्ट्रक्चर की तरफ कि वो कौन कौन से मॉडल्स हैं, वो कौन कौन सी मटेरियल हैं जो हम अपलिफ्ट स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करते हैं। तो अपलिफ्ट स्ट्रक्चर में अमूमन जो है वो दो तरह के मटेरियल चल रहे हैं। एक अपलिफ्ट स्ट्रक्चर में गैल्वेनाइज मॉडल चल रहा है और सेकंड में एक MS जिसे हम गार्डर टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं। तो दोनों मॉडल्स हमारे पास यहाँ ऑफिस में मौजूद हैं। मैं आपको पहले मॉडल दिखाता हूँ। ये मेरे राइट साइड पर जो मौजूद है ये गैल्वेनाइज्ड अपलिफ्ट स्ट्रक्चर का मॉडल है, जिसमें हमारे पास जो बेस प्लेट है वो 10 गेज में है और उससे ऊपर जितना स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये सारा 14 गेज में है। अब यहाँ पर पाइप ऊपर जो दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चैनल्स चल रहे हैं ये गैल्वेनाइज मटेरियल में है। गैल्वेनाइज का फायदा ये है कि एक तो ये वजन में थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू गार्डर, और सेकंड जो है इसके ऊपर हमें पेंट वगैरह नहीं सच करना पड़ता, रस्टिंग फ्री है। तो ये सारे मामला और पैसों के हवाले से एज कम्पेयर टू गार्डर हमें ये थोड़ा सा कम कॉस्ट करता है। अब हम सेकंड में आते हैं गार्डर टाइप में। यहाँ पर जो बेस प्लेट है वो 6 mm की है और पोल की जगह पे गार्डर है। ऊपर ये वाला चैनल ये भी गार्डर है और ऊपर जो चैनल है ये 3 mm में है। और ये जो है ये गार्डर टाइप का अपलिफ्ट स्ट्रक्चर है। इसमें यह है कि ये थोड़ा सा एज कम्पेयर टू गैल्वेनाइज थोड़ा सा भारी होता है और इसको पेंट भी करना पड़ता है, लेकिन एज कम्पेयर टू गैल्वेनाइज स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमें कॉस्टली भी पड़ता है। लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, अगर वो जो सा भी स्ट्रक्चर लगाना चाहता है तो दोनों लगा सकता है, उसकी मर्जी। लेकिन हम सजेस्ट ये करते हैं कि अगर इन दोनों में से आपको एक चूज करना पड़े तो आप जो है वो गैल्वेनाइज को चूज करें। एक तो दोबारा समरी के तौर पे बताता जाऊं कि ये एज कम्पेयर टू गार्डर वजन कम डालेगा छत पर, प्राइस में कम रहेगा, इसको आपने एनुअली या किसी भी पीरियोडिकली आपको पेंट करने की जरूरत नहीं है, रस्टिंग फ्री है। तो मेरा ख्याल है इन दोनों में से अगर हम चूज करना चाहें तो हम इसको चूज कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों मॉडल्स को हम जो है वो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, गैल्वेनाइज भी और गार्डर भी। इन दोनों की पिक्टोरियल व्यूज भी मौजूद हैं और इनकी स्पेसिफिकेशंस भी मेरी स्क्रीन पर चल रही हैं, तो इनको अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव भी कर सकते हैं। और मुझे इजाजत दें, इनॉन के प्लेटफॉर्म से आपके सारे के आपसे मुखातिब थे। और अगर आप हमारे ऑफिस में शक्ल लगाना चाहते हैं तो जरूर मोस्ट वेलकम। बैंकर्स C1 ब्लॉक ऑपोजिट टू डबल के ब्लॉक DHA फेज 4, ग्राउंड फ्लोर SK हाइट्स, शॉप नंबर 1। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।